हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे एक शख्सियत की, रितेश अग्रवाल जी की, जो ओयो रूम्स के मालिक हैं। नया करने से कभी भी आप डरिए नहीं। और इन्होंने क्या बातें बोली, क्योंकि ये बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर थे, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर ली थी और उसमें बहुत धक्के भी खाए उससे पहले। तो आखिर जब भी आपके मन में कुछ नया करने का, नया ट्राई करने का आता है, तो काफी डर की भावना भी आ जाती है कि अरे अब मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं कितनी सफलता मिले, कोई जानता नहीं है। ये सब बातें जब मन में आती हैं तो किन बातों पर फोकस करना चाहिए जिससे ये डर ना लगे और आप नई नई चीज ट्राई करते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को। तो चलिए बात शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां भी क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो बात को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने है कि नया करने से डर कैसा। और ये देखिए रितेश अग्रवाल जी की फोटो है, जो ओयो रूम्स हैं उनके ये मालिक हैं। अब ये देखिए 19 साल की उम्र में ही इनका बिजनेस में काफी इन्होंने मुकाम हासिल करने शुरू कर दिए। ओयो 2018 में ही 7,000 करोड़ की कंपनी बन गई थी। और ये आपको पता ही होगा कि जो होटल के रूम्स हैं वो ऐप की मदद से, अब ऐप से भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दिया है। वहां पर आप बुकिंग करके इनके होटलों में, जिनसे टाई अप इनका रहता है, ये रुक सकते हैं। ये जो होटल रहते हैं, इन्होंने क्या किया देखिए, इन्होंने नया ट्राई करने में, अभी बातें और भी निकलेंगी, कि जो होटल्स थे और जो कस्टमर थे, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे मिला दिया। और होटल्स पे ओयो रूम्स की कई बोर्ड भी लगवाए जिससे पहचान में आ जाए कि ओयो रूम से। गुणवत्ता को भी काफी ध्यान दिया कि पुअर होटल्स फीचर में ना आ जाएं। तो अच्छे होटलों को लिंक कर दिया कस्टमर से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जिनको होटल में रुकना रहता है वो ओयो रूम्स में क्लिक करके ज्वाइन कर लेते हैं, उस होटल को पसंद करके, डिपेंडिंग ऑन दी कि क्या चार्जेस है, आप उसके आगे जा सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम पहले ये फेस कर रहे थे कि जो अच्छे होटल्स हैं वो कस्टमर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, और कई ऐसे होटल हैं जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है और आदमी मजबूरी में वहां ठहरता है। तो इन्होंने क्या किया कि होटल को और इधर से पब्लिक को जो ठहरना चाहती है होटल में, दोनों के एक जगह लाके खड़ा कर दिया और उससे इनका बिजनेस बहुत ही बूम कर गया। खैर, तो ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का मतलब वही होता है जो होटल वगैरह में रहते हैं और उस तरह की सर्विसेज देते हैं। देखिए, समस्याओं के समाधान पे फोकस करें। इनका यही है कि इन्होंने जो ये चीज लगाई, ये हमेशा ये बोलते हैं कि एक अच्छे आइडिया से जरूरी क्या है कि आप लोगों की समस्या समझें और उस समस्या का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। जब भी किसी समस्या का समाधान आप देते हैं, आपको काफी एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। प्रॉब्लम यहां पर यही थी कि एक आदमी, अगर मान लीजिए कहीं से मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा हूं, तो पहले से कैसे एक बेहतर होटल बुक कर सकूं, कैसे विश्वास कर सकूं कि होटल का रेट जेन्युइन हो और अच्छा होटल हो। यह असुविधा थी, क्योंकि जाओ तो फैसिलिटीज होटल में शायद वैसी नहीं मिल रही हैं, और जहां मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये असुविधा को इन्होंने, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और नया काम किया, जिससे इनको अपार सफलता मिली। अब देखिए, लगातार कुछ नया करने के लिए हमेशा आप कोशिश करते रहें, डरे नहीं, नया ट्राई करें। यही देखिए इन्होंने कहा कि असफलता से डरे नहीं, डरे तो इस बात से डरे कि आप कोशिश करना ना बंद कर दें। यही देखिए, हार नहीं माने। डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं मैं रुक ना जाऊं। आप ट्राई, देखिए ऐसा कभी नहीं होता कि जो आप ट्राई करेंगे एक कदम चले और सफल हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयां बहुत आती हैं, हो सकता है आप कुछ ट्राई करें और सफल ना हो। तो अगर थक के बैठ गए तो गेम ओवर, और थक के नहीं बैठे, उस चीजों से सीखा आपने कि आखिर मुझसे क्या कमी रह गई, उसको लर्न किया, लेसन्स लिए, और फिर आपने एफर्ट मारा, तो चांसेस बढ़ते चले जाते हैं आपके सफल होने के लिए। तो असफलता से कभी ना डरें, असफलता से सबक लें, लेसन्स लें। ये भी क्योंकि इनके भी लाइफ में बहुत धक्के खाए थे। ओयो रूम से बनने से पहले एक तो स्टोरी ये भी है कि ये किराए के मकान में रहते थे, मकान मालिक ने कर दिया बाहर और सीढ़ियों पे सोए, क्योंकि कहीं जाने का पैसा नहीं था। ये हालात थे इनके।
तो काफी स्ट्रगल किया, लेकिन एक आइडिया लेके आए, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए, उससे बात बनी। असफलताओं से डरना कैसा, जैसे बात कर ही रहे थे। और कई बार जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर मतलब कोई बिजनेस में नया दिमाग लगा के काम शुरू कर रहा होता है, या आप अपनी बात भी समझ ले, जनरल पब्लिक भी समझ ले, आप कोई भी काम करने की तरफ बढ़ते हैं नया, तो कई लोग अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं आपको। वो कहते हैं भाई ये जो आप कर रहे हैं ये क्योंकि आज से पहले तो हुआ नहीं है, तो लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होता, ऐसी बातें आती हैं, वो रिजेक्शन मिलता है। तो उन रिजेक्शन से कितने भी बड़े बड़े आदमियों को आप सुनेंगे, हर आदमी रिजेक्ट किया गया है, उसके बाद वो बड़ा आदमी बना है। तो जिसका पुश्तैनी धंधा नहीं है, जो शुरुआत कर रहा है, नया काम करने जा रहा है, वहां पे रिजेक्शन उसका एक पार्ट है। तो उसको आप लें, उससे हार ना माने और अपने मैदान में डने रहें। कि जैसे इन्होंने जब एक्सपेंशन की बात हुई थी, तो बहुत से इनके जो इन्वेस्टर्स थे वो उन्होंने मना कर दिया कि आप जो बिजनेस प्रपोजल बता रहे हैं वो अच्छा नहीं है, हम पैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन ये डटे रहे और काम करते रहे, और देखिए सफलता ने इनके कदम चूमा। वर्तमान में जीने की बात करते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि वो या तो बीते हुए कल में रहते हैं या आने वाले कल में रहते हैं। सबसे बेहतर क्या होता है कि वर्तमान में जिए, आज का दिन आप जो अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं करिए। गुजर गया जो दिन, उसमें कोई रखा नहीं है। वहां से अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आप सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं, लेसन ले सकते हैं, तो ले लीजिए। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी ने कोई जानता नहीं। तो आप वर्तमान को अगर मजबूत करेंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो पास्ट में ना जिए, फ्यूचर में ना जिए, प्रेजेंट टेंस में जिए और लोगों को महत्व दीजिए। इनका यही कहना था कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको समझना जरूरी है। एक अच्छी टीम बिल्डअप करना जरूरी, क्योंकि अकेले कितना फोड़ देंगे आप, अकेले वो चरम नहीं अचीव किया जा सकता है। एक टीम बनानी पड़ेगी आपको, और वो जो टीम है वो हेल्दी टीम हो, जोश और होश के साथ लोग काम करें। तो लोगों में इन्वेस्ट करना होगा और अपने काम को उनके साथ मिलकर आगे बढ़ाना होगा। तो यही है कि आप लोगों को महत्व दें, और केवल बिजनेस ही, ये तो बिजनेस के सेंस से बता रहे हैं, जीवन में भी कोई बड़ा काम करने की सोचेंगे तो कई लोग को साथ लेना पड़ सकता है, उनसे अच्छे रिश्ते कायम होना जरूरी है, एक अच्छी टीम बननी जरूरी है। और गोल तक पहुंचने के लिए पेशेंस की जरूरत भी बहुत पड़ती है। जैसा आप जानते भी हैं कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपने पहला स्टेप चले और काम बन गया। पहला स्टेप चले, मान लीजिए इन्होंने चला होटल इंडस्ट्री में, कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इनको समझ में आया, उसकी फीडबैक लिया, समझे, सुने और अपनी चीजों को बदलाव की स्थिति में ले गए। तो आप भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं से फीडबैक आपको मिल रहा है, तो सुनिए अगले की, कि आखिर आप करिए अपने मन की, लेकिन सुन के समझिए और देखिए कि जो ये फीडबैक आ रहे हैं इनमें कुछ दम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अगर मैं अपने कार्यशैली को, अपने चीजों में नया करने की जो इच्छा है उसमें कुछ बदलाव कर दूं तो जो अगला चाह रहा है वैसा ही हो जाएगा। तो हमेशा पेशेंस रखिए, हड़बड़ाहट नहीं कि आज हमने शुरू किया 2 दिन में सफल हो जाना है, ऐसा ना फोकस करें। समय लें, जो फीडबैक मिले आपको उस फीडबैक का मंथन भी करें कि भाई इसमें हमें क्या बदलाव करने चाहिए जिससे हम काम करने से ना डरे और नया काम बेहतर तरीके से कर पाएं। और यही मुझे आपसे बातचीत करनी थी कि जब भी मन में ये इच्छा जागे कि मुझे कुछ नया करना है, डर को निकाल दीजिए और डट जाइए मैदान में। असफलता मिल सकती है, उससे घबराइएगा नहीं, और नया सीखते रहिए और मैदान में डटे रहिए। सफलता जो साहस करते हैं, जो कुछ नया करते हैं, इतिहास वही रचते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।